हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ अलिफ लैला, फरहान खान साहब हैज नॉट स्टॉप्ड येट एंड ही हैज ड्रॉप्ड अनदर सॉन्ग जिसका नाम है टेलर मेड विद करण कंचन एंड ऑब्वियसली इट इज अपलोडेड थ्रू रेड बुल 64 बार, जो कि एक मुहिम है रेड बुल की तरफ से फॉर द रैपर्स टू शोकेस देयर टैलेंट एंड फरहान खान साहब इज इन इट। ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि नापने की कोई पैमाइश है ही नहीं एंड करण कंचन के साथ आ रहे हैं ऑब्वियसली अ वेरी बिग नेम। और चलो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीधे चलते हैं इस म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। लेकिन इस गाने की शुरुआत करने से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं हम। नीचे जाओ, तुरंत सब्सक्राइब करके आओ भाई, मोटिवेशन मिलता है। ओके सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। क्या यार, करण कंचन मेरे भाई इस बार ये सैंपल कर दिया है क्या रेड बुल में। बढ़िया, बेहतरीन। फ्रॉम देवदास है ना ये गाना। सिलसिला ये चाहत का न मैंने रुकने दिया। ब्यूटीफुल, प्यारा, नंबर 1। बहुत देखी है भाई देवदास, बार बार देखी है। चलो, ये कैरेक्टर अलग नहीं लग रहा कुछ। ओके Bombay city stand up. Now it's time to rewrite history. Me and the boys, Bombay local represent. Standing up for the city one more time. And we bring to you once again Khan Saab. जो तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी, बिग शाउट आउट मेरे भाई, बहुत प्यारा वोकल्स, टेक्सचर स्टार्टिंग में ही। एंड वी ब्रिंग यू बैक खान साहब। फॉर श्योर दंगेबाजी होने वाली है, तगड़ा माहौल सेट होने वाला है, बातें कुछ लगी होने वाली हैं। क्योंकि जब तक मैं खान साहब को सुनता था, मतलब खान साहब की बात कर रहा हूं मैं, फरहान खान साहब ने जो व्हाइट कोट पैंट पहन रखा है रुदाली गाने में जला दिया था लिटरली। एंड फाइनली ही इज बैक। और अब होंगी दंगेबाजी, अब होंगी ऐसी बातें जो कई लोगों को दुखती हैं, खलती हैं यार, डैम। एंड ऑब्वियसली आई हैव टू अप्रिशिएट दिस गाय, क्योंकि जब फरहान खान साहब ने अपना वो किरदार खत्म किया था खान साहब वाला, तब आए अलिफ मियां जिन्होंने पूरी की पूरी उर्दू पोइट्री में पूरी की पूरी अलिफ लैला एल्बम करी। एंड फाइनली फरहान खान साहब एज खान साहब इज बैक। तुमने पुकारा तो ले आया खान साहब को वापस, सब कुछ मैं करूं भंग। खेल में मांग तो भरूं रंग, जब निकालूं घोड़ा करूं चने कम। शुरुआत में डबल ऑन्ट्रे कि खेल में है मांग तो भरू रंग। मांग एक पति अपनी पत्नी की भी भरता है एंड खेल में है मांग तो भरू रंग। खेल मतलब द सीन इज सो डाई कि अब कुछ भरा हुआ नहीं है, तो मैं इसको आके मचला देता हूँ, कुछ कुछ इसमें से भर देता हूँ कि आप लोग सब सुनो फिर उसको बैठ के तसल्ली से। एंड द नेक्स्ट लाइन वॉज कि जब निकालूं घोड़ा तो करूं चने कम। घोड़ा चने खाता है, इसमें भी चने डलते हैं सॉर्ट ऑफ, डैम। सब कुछ मैं करूं भंग, है खेल में मांग तो भरूं रंग, जब निकालूं घोड़ा करूं चने कम। मैंने सीखा है बीट पे दंगे करना, सरकार से आते जब इलेक्शन। मैं मर के भी कब्र से डालूं गाने, ऐसा विजन है, ऐसा है डायरेक्शन। क्या बात है। गाने बनाने तो आगे पर पता नहीं आगे का, सब खो देना नुस्खा है पाने का। साले तू क्या मेरा बिगाड़ेगा, मुझ पे नजर रखे पीर मेरा बालिशाह। जब लिखने पे मुझ पे नजर रखे पीर मेरा बालिशाह। बहुत खूबसूरत यार। मतलब जब आप अपने गानों में अपनी उन चीज़ों को रेजोनेट करने लगो जो आपके दिलों में बसी रहती हैं कभी याद, या फिर उन चीज़ों को आप याद करने लगो इस तरीके से, तो आपका तो सच में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ही इज टॉकिंग अबाउट हजरत सैयद पीर बालिशाह रज़ियल्लाहु अन्हु है। क्या बात है यार, फरहान खान साहब दिल जीत लिया यार। इनको गाने बनाने तो आ गए पर पता नहीं आगे का, सब खो देना। इनको सब कुछ आ गया लेकिन इनको मार्केटिंग थोड़ी है, इनको ये थोड़ी पता है कि इनका गाना कौन खरीद लेगा, इनको ये थोड़ी पता है कि गाना कैसे चलते हैं। ऐसा विजन है, ऐसा है डायरेक्शन। इनको गाने बनाने तो आ गए पर पता नहीं आगे का, सब खो देना नुस्खा है पाने का। साले तू क्या मेरा बिगाड़, सब खो देना नुस्खा है पाने का। यार नहीं बोलना है मुझे। ये जो बातें फरहान खान साहब कर रहे हैं, ये बातें आपको अमूमन सड़कों पे सुनने के लिए थोड़ी मिल जाएंगी यार, ये कोटेबल्स होते हैं। बिगाड़ेगा मुझ पे नजर रखे पीर मेरा बालिशाह। जब लिखने पे आया तो घूसा मुंह फाड़ेगा, बात नहीं है पंचिस की तू बस चाटेगा, समझा क्या। अब सुन मेरा लिखाई, जब मैं लिखने पे बैठूंगा ना, तो मेरी लिखाई की जो शुरुआत के अशार होंगे वही तेरे लिए चाटे की तरह होंगे, और मेरी जो लिखाई लेकिन होने वाली है वो घूसों की तरह होने वाली है। तो तू क्या ही बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं है तू मेरे लिए, कुछ भी नहीं है तू मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं है तू मेरे सामने।
भूसा मुंह फाड़ेगा, बात नहीं है पंचेस की, तू बस चाटेगा, समझा क्या? अब सुन, इज्जत मैं देता हूँ आगे से क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती है बदतमीजी। मैंने लेवल पे जाके है रद्दी बेची, मेरी माँ मुझसे हंस के है खर्चे लेती, मेरा बाप बोले शाबाश, 2 गुना दो काम मेरे 50, स्प्रेड करूँ मुँह खराब तेरा छपाक, पूरा सीन देखूं बैठे फिर रसास। हिंदुस्तान का मैं चेहरा कहते उर्दू रैप का, मेरा कफन तिरंगा है। डैम ब्यूटीफुल लाइन यार। मुझे थोड़ा सा पीछे जाने का मन जाने क्यों कर रहा है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेकिन इस लाइन को डिकोड कर लेते हैं कि हिंदुस्तान का मैं चेहरा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, हकीकत बात है यार। मुझे बताओ, अलिफ लैला निकलने के बाद, रोल आउट होने के बाद, अगर आप लोगों ने अलिफ लैला सुनी है या फिर आप अगर मेरे रिएक्शन पहली बार देख रहे हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो, मजाक नहीं है ये, ठीक है? सब्सक्राइब करो नीचे जाके। अगर आपने अलिफ लैला सुनी है या कुछ स्निपेट्स भी सुने हैं, कौन मना कर देगा इस बात को, कौन डिनाई कर देगा इस बात को कि फरहान खान साहब इज अ फेस ऑफ उर्दू हिप हॉप इन इंडिया। चाटेगा, समझा क्या? अब सुन, सुनाओ। इज्जत मैं देता हूँ आगे से क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती है बदतमीजी। बेशक मैं इज्जत देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला बदतमीजी करेगा तो मैं क्या कर दूंगा उसका मुझे भी आइडिया नहीं है भाई। मैंने लेवल पे जाके है रद्दी बेची, मेरी माँ मुझसे हंस के है खर्चे लेती। मैंने लेवल पे जाके है रद्दी बेची। अब नोट किया मैंने इस चीज़ को, डिकोड किया इस चीज़ को कि जो लिखावट मेरे लिए बहुत आम सी थी, रद्दी जैसी थी, वो भी मैंने लेवल पे जाके भेज दी। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बंदा गोटेड है, ये बंदा बहुत बेहतरीन है यार। मेरा बाप बोले शाबाश, 2 गुना दो काम मेरे 50, स्प्रेड करूँ मुँह खराब तेरा छपाक, पूरा सीन देखूं बैठ के फिर रसास। हिंदुस्तान का मैं चेहरा कहते उर्दू रैप का, मेरा कफन तिरंगा है देश का, जिसके दिल में मोहब्बत और देवता, मेरा रोल मॉडल है अम्बेडकर, मीरा रोड मुंबई मेरे चेस्ट पर 64। सल्यूट सल्यूट सल्यूट। मेरा कफन तिरंगा है देश का, मतलब कि जब भी मेरी फौत होगी तो हिप हॉप सीन में मुझे मेरे देश के नाम से पुकारा जाएगा, जिसके दिल में मोहब्बत और देवता, मेरा रोल मॉडल है अम्बेडकर, मीरा रोड मुंबई मेरे चेस्ट पर। बी आर अम्बेडकर साहब का भी जिक्र है यार। फरहान खान साहब कुछ रह गया है क्या कहने से, बयान करने से? जिसके दिल में मोहब्बत और देवता, मेरा रोल मॉडल है अम्बेडकर, मीरा रोड मुंबई मेरे चेस्ट पर 64 बार्स, मेरा ब्रेकफास्ट रैपर बनेगा रख के नहीं ड्रेक का, डालू पेच कस करूंगा। जितना मैं यहाँ बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मैं दिन में सुबह में जब ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ तब उससे ज़्यादा सोच कर मैं ख़त्म कर देता हूँ। पर 64 बार्स, मेरा ब्रेकफास्ट रैपर बनेगा रख के नहीं ड्रेक का, डालू पेच कस करूँ नट टाइट, लिखूं पन्नों पे जो मेरा मन चाहे, मैंने एक बंगाली प्यार मोहब्बत वाली पर गुस्ताखी तो लाला मैं बनटाए, नया फेवरेट शिगरी वाले। बेशक बेशक, शाउट आउट टू बंटाई, एनीवे बंटाई मैन डैम। और हो भी क्यों ना यार, जब दोनों ही बम्बई से हैं तो बढ़िया लगता है ये चीज़, वाकई में मुझे बहुत सही लगती है यार। जब सेम रीजन में रहने वाले लोग एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट, वो चीज़ सौंपते हैं ना, कि वो चीज़ एक तरीके से इंस्पिरेशनल भी लगे, अच्छा लगता है वो चीज़। रैपर बनेगा रख के नहीं ड्रेक का, डालू पेच कस करूं नट टाइट, लिखूं पन्नों पे जो मेरा मन चाहे, मैंने बंगाली प्यार मोहब्बत वाली पर गुस्ताखी तो लाला मैं बनटाए, नया फेवरेट आर्टिस्ट शिगरी वाले, कंधे पे बंदूक और दूसरे पे गम। अच्छा शिगरी वाले, ओके, झारखंड वाली बातचीत हो रही है क्या ये? नहीं सुना था मैंने, मैं उतना नहीं रेजोनेट करता हूँ। सुना था शायद मैंने मातृभाषा साल भर पहले ग्रेविटी के साथ जो आया था शायद, हाँ वहीं तक सुना था, उसके बाद से मैंने नहीं सुन पाया। मैं सबका अपना होता है, मैं ये नहीं कर रहा कि वो आर्टिस्ट खराब है, बस रेजोनेट नहीं कर पाते, बात खत्म। वाली पर गुस्ताखी तो लाला मैं बनटाए, नया फेवरेट आर्टिस्ट शिगरी वाले, कंधे पे बंदूक और दूसरे पे गम छाए, मेरी थाली में सबके निवाले, हम भाइयों से पूछे नहीं धर्म और रंग क्या है, मेरी मिट्टी में खून है सभी का, मेरी माशूक का नाम है कविता। प्यारी लाइन यार। यार 64 बार्स पर कितने बार्स और मारने वाले हो फरहान? मैं कितनी बार और पॉज लूँ? छोटा वीडियो करना चाहता हूँ मैं कई बार। ये होता है कि जब चीज़ें यहाँ हिट होती है ना, तब जाके वर्ड्स आते हैं, समझते नहीं हो यार आप लोग। मेरी माशूका का नाम है कविता, सिंपल लाइन, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो है कविता, मतलब स्टोरी, मतलब पोएट्री। आई लव पोएट्री। तेरी धर्म और रंग क्या है, मेरी मिट्टी में खून है सभी का, मेरी माशूक का नाम है कविता, मेरी कलम पे खौफ इंडस्ट्री के नकली खुदाओं से खौफ बस एक अली का, सब कहते थे म्यूजिक करा देगा खुदा से दूर ना छोड़ेगा कहीं का, अब म्यूजिक से पैसे कमा के माँ बाप को लेके जा रहा हूँ मैं मदीना, तेरी मेरी कहानी में फर्क है दोस्त, तू फ्लेक्स करे क्या? नहीं यार फरहान, ये सब नहीं बोलना होता है भाई, ये सब नहीं बोलने की बातें होती हैं यार। क्या बोलूं मैं? बस एक अली का, सब कहते थे म्यूजिक करा देगा खुदा से दूर ना छोड़ेगा कहीं का, अब म्यूजिक से पैसे कमा के माँ बाप को लेके जा रहा हूँ मैं मदीना, तेरी मेरी कहानी। नहीं यार, वो कहते थे कि म्यूजिक सबसे दूर करा देगा, मौसीकी तुम्हें सबसे दूर कर देगी। मैं उसी अपनी
कला से कमा के अपने माँ बाप को मदीना शरीफ लेकर जा रहा हूँ। It takes guts to do it, to perform it, even to say it on the mic. लोग हार मान के बैठ जाते हैं, कई बार आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, कई बार पीछे की चीज़ें उन्हें और ज़्यादा पीछे खींच लेती हैं। लेकिन एक नॉर्मल से घर में रहने वाला लड़का, मीरा वेंडर में रहने वाला लड़का मुंबई में, एंड वो ये सब कर रहा है। इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग, बिग थिंग, बिग सल्यूट्स टू यू यार, डैम। कहीं का अब म्यूजिक से पैसे कमा के माँ बाप को लेके जा रहा हूँ मैं मदीना। तेरी मेरी कहानी में फर्क है दोस्त, तू फ्लेक्स करे हाथों की घड़ी का, मैं हाथों से लिख के करा रहा बहनों की शादी। ये मेरे लिए बड़ी बात, सबसे ऊपर मेरे लिए बलिदान। क्या बात है यार, तेरे लिए क्या बड़ी बात है कि तू महंगी घड़ियां पहनता है। मैं अपने इसी हाथों की उंगलियों से लिखकर, कलम को बेशकीमती रखकर सामने लिखकर अपनी कई बहनों की शादियां करा रहा हूँ, जो मेरी नोन टू हैं, जो मेरी अननोन टू भी हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रब की राह में वो सारे काम करते जा रहा हूँ। तुम करते रहो अपनी शोशाबाजी। मेरे लिए जो मुझे खुदा ने जिस मकसद के लिए चुना है, लोगों की मदद करने के लिए जिस चीज़ के लिए चुना है, जैसे भी मैं वो कर रहा हूँ अपनी जगह। मैं हाथों से लिख के करा रहा बहनों की शादी। ये मेरे लिए बड़ी बात, सबसे ऊपर मेरे लिए बलिदान, फिर उससे ऊपर आता संविधान। खुदा एक पर उसके हैं सभी नाम, कभी अल्लाह कहूँ कभी हरि राम। ऊंचा हुआ नहीं किसी की खुशामत है, कंधे दबा के जो साथ वो भाई पसंद नहीं, हवाबाजी लिस्नर घुमाता नहीं पंखे बना के, रोशन है करना बस घर को नहीं पूरे। किसी की चापलूसी करके, किसी की चाट कर मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ, और लिसनर्स घुमाता नहीं पंखे बना के कि जो मेरे सुनने वाले हैं मैं उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ। मैं उनको कभी इस तरीके से ट्रीट ही नहीं करता कि उनको कभी ख़राब लग जाए। मैं उनको हमेशा खुश करने की अपने म्यूजिक के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू कोशिश करता हूँ। डैम ब्यूटीफुल यार फरहान। पंखे बना के रोशन है करना बस घर को नहीं पूरे मोहल्ले को, अपने और बिजली नहीं आती इलाके में बस खाली खंबे लगा के, है तेरा बर्थडे बना दे। भाई सॉरी, हो गया होगा वीडियो लंबा, मैं जानता हूँ। रियल सॉन्ग सुनना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सुन लो जाके, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ खंबे लगाने से बिजली नहीं आती है, पोल्स लगाने से वायर्स भी तो लगते हैं ना। ऐसे ही सिर्फ खंबे लगाने से, सिर्फ दारूबाजी करने से, सिर्फ नशे करने से कुछ नहीं बढ़ जाता है लाइफ में। मेहनत करनी होती है, भागना होता है, दौड़ना होता है, हाथ पैर मारने होते हैं। डैम मोहल्ले को अपने और बिजली नहीं आती, बस खाली खंबे लगा के, यूपी से है तेरा बर्थडे बना दे, जो गर्मी दिखा उसे मट्ठा पे ला दे। एल्बम में किसी भी रैपर का फीचर नहीं, फिर भी रख दी मैंने चार्ट्स पे। वैसे कोरे तो कागज अलिफ लैला, फिर भी लिख दी इतिहास पे। तू लिबास देख, सब कुछ टेलर मेड, मतलब रखता मैं सब कुछ ही नाप के। खाली माइक की ही इतनी औकात, मुंह लग के भी आगे खड़ा खान साहब के, खान साहब के। किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। इतनी बातें जो मैंने बोली हैं, इतनी बातें सुनने के बाद किसी के अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। लेकिन ये मेरा माइक है जो मेरे सामने इतनी बातें बोलने सुनने के बावजूद भी खड़ा हुआ है। डैम, क्या बात है यार। ओके खान साहब, आप छा गए यार, आप रियली सीन में खा गए। लाइक सीरियसली ये गाना तो लूप पे बजने वाला है मेरे लिए कुछ टाइम तक तो फॉर श्योर। लेकिन जो बयानात, जो बातें इसमें फरहान खान साहब करके गए हैं, वो सारे के सारे कोटेबल्स हैं। वो सारी बातें वो नहीं है यार। 64 बार है गाने का नाम। इंसान अगर 64 बार भी सुन ले तो 64 अलग अलग चीज़ें तो समझेगा ही वो गाने से निकाल के। फॉर श्योर मैंने पहली बार सुना, और जितनी चीज़ें मैं डिकोड कर पाया मैंने की आप लोगों के सामने। आपको रिएक्शन कैसा लगा है, कैसा नहीं, मुझे बताओ आप। फरहान खान साहब फैबुलस जॉब यार। खान साहब का कैरेक्टर फिर से वापस आ गया है, सीन में हलचल मच चुकी है ऑलरेडी, एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम फरहान खान साहब। तो दिस वाज माय टाइम फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो मेरे भाई, क्योंकि रोड टू 2K इज स्टिल ऑन। जल्दी जल्दी शामिल हो जाओ इस चीज में, बिग थिंग्स कमिंग अप। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आई फील शाशा, वहां जाकर भी बेनता मोहब्बतें दिखाओ लाला। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।